नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए मनोहर सरकार का नववर्ष का विशेष तोहफा। 1339 छात्रों को मिलेगी 43,71,000 रुपए की छात्रवृत्ति। आज पलवल में मंत्रणा कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 3000 दिन पूरे होने पर दी बधाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंडीगढ़ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर की चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को सम्मान व प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। प्रदेश में संस्कृत के प्रचार प्रसार में अग्रणी हरियाणा संस्कृत अकादमी लगातार नई नई योजनाओं का क्रियान्वित करती रहती है और इसी कड़ी में क्रियान्वित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के प्रोत्साहन के लिए अकादमी द्वारा वर्ष 2021-22 के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए 43,71,000 की राशि को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसे हरियाणा प्रदेश में स्थित संस्कृत पाठशालाओं, गुरुकुलों और संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, प्राक शास्त्री, विशारद शास्त्री तथा आचार्य कक्षाओं के चयनित 1339 छात्र लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पलवल पहुंचे। सीएम मनोहर लाल आज पलवल में आयोजित मंत्रणा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी से समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा करने और देश प्रदेश की तरक्की में योगदान देने हेतु आह्वान किया कि सरकार के 3000 दिन पूरे होने पर भी उन्होंने ये बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनता के लिए शासन के 3000 दिन आज पूरे हो गए हैं। नौकरियों में पर्ची खर्ची को तिलांजलि, डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार पर नकेल, अंतिम व्यक्ति के उत्थान, जन सेवाएं आपके द्वार, चंडीगढ़ के चक्कर काटने से मुक्ति और सुशासन की राह पर चलते हुए आज हरियाणा में भाजपा सरकार ने 3000 दिन पूरे कर लिए हैं। सभी प्रदेशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने अपने इस कार्यक्रम की जानकारी ट्वीट पर भी दी है। सीएम ने कहा कि आज पलवल व फरीदाबाद जिले के सरपंचों, पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद के सदस्यों के साथ मंत्रणा कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सुबह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हुड्डा ने कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की। इस दौरान हुड्डा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जन आंदोलन का नाम दिया। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा। सड़क पे बिजली जैसे हर जगह देखा, टूटी हुई सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में सभी समस्याएं रखी और खासतौर पे जो सड़क थी और सड़कों की जो कंडीशन थी वो देखकर हमारे को बहुत खुद को शर्म आ रही थी, क्योंकि बाहर तो वहां जो बाहर से यात्री आए थे उन्होंने कहा जी हम तो सुनते थे हरियाणा की सड़कें। वो 8 साल पहले की बात थी भाई, 8 साल पहले की सुनी होगी तुमने। इस 8 साल में तो सड़क में गड्ढे तो हमने देखे, लेकिन गड्ढों में सड़क मिल रही है, ऐसी परिस्थिति थी। और ये लू से स्टार्ट की थी, लू में आए ना फिरोजपुर जिला से, तो आईएमटी जहां हम छोड़ के गए थे वहीं रही। लोगों ने बताया कि जिस स्थिति में कांग्रेस की रोड, पानी व्यवस्था या कॉलेज, स्कूल, आईटीआई छोड़कर उससे भी बदतर हो गई। वहां मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के और स्टूडेंट मिले, वहां कोई ना तो स्टाफ पूरा है ना इक्विपमेंट पूरी है। मेडिकल कॉलेज जो बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज था लू में, उसके हालत बहुत खराब था। और यहीं राहुल जी से भूतपूर्व सैनिकों ने मुलाकात की और जो बॉन्ड पॉलिसी मेडिकल कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने कहा कि जबरदस्ती उनसे जो हड़ताल बैठे थे उनको किया गया, लेकिन वो इस बात से सहमत नहीं है
जो बॉन्डिंग पॉलिसी है इनकी। और मैं भी इस बात को कहता हूं कि ये इट विल लीड कि हरियाणा का कोई मध्यवर्गीय या गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। एयरफोर्स स्टेशन की दीवार फांदते हुए अंबाला में एक संदिग्ध व्यक्ति को काबू किया गया है। पकड़ा गया व्यक्ति यूपी के गाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसमें देर रात अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की दीवार फांदने की कोशिश की और एयरफोर्स की टीम ने उसे पकड़ लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत अंबाला के पंजोखड़ा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरी गहनता से इस मामले में जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि जब से एयरफोर्स स्टेशन में राफेल लाए गए हैं, तब से एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा एयरफोर्स द्वारा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। ऐसे में किसी संदिग्ध व्यक्ति का एयरफोर्स स्टेशन की दीवार कूदने का मामला काफी संवेदनशील है, जिसकी पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी है कि आखिर इसके पीछे इस व्यक्ति की क्या मंशा थी। एयरफोर्स स्टेशन से जो है हमारे पास एक कॉल आई 112 पे कि एयरफोर्स स्टेशन की जो अपनी पेट्रोलिंग पार्टीज होती हैं, उन्होंने ही जो है एक बंदे को दीवार कूदते हुए उन्होंने पकड़ा। सीसीटीवी में पहले उन्होंने देखा मोमेंट, उसके बाद वो मौके पे गए, उन्होंने वहाँ से उसको पकड़ा। तो तुरंत उन्होंने 112 पे सूचना दी। जो थाना वो जो एरिया है, जो धनकौर गांव लगता है, जो वो दीवार जो है जहाँ से वो टाप रहा था, तो वो पंजोखड़ा थाना के एरिया में, तो तुरंत SHO पंजोखड़ा जो है वहाँ गए और हमने जो है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने जो है इसमें FIR दर्ज कर दी है। जो मैं आपको बता दूँ, सेक्शंस जो है हमारे 449 IPC, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, ये तो हमारी IPC की है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक्ट की जो धारा 3 और 7 है, वो भी लगाई गई है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव हम इसको लेके चल रहे हैं और प्रॉपर जो बंदा है उससे पूछताछ करी जाएगी कि उसका क्या मकसद था, क्यों दीवार कूद रहा था। और सेकेंडली उसको अब हम रिमांड पे भी लेंगे और गहनता से जो है जांच करी जाएगी, पूछताछ करी जाएगी। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 115 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर साल 2023 की शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी हासिल की है। बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशे की तस्करी करता रहा है और उसके खिलाफ पहले भी NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस पिछले 1 महीने से आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के हबीबपुर गांव निवासी जुनैद के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभी तक पूछताछ में सामने आया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर स्मैक सप्लाई करने वाला यह मुख्य आरोपी था। पुलिस का कहना है कि मामले में अभी आरोपी की प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत अंबाला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर अमन बौड़ व बंदन शर्मा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके कब्जे से पुलिस को 7 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें 5 कंट्री मेड पिस्टल व 2 देसी कट्टे शामिल हैं। इसके अलावा 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसपी जशनदेव रंधावा ने बताया कि इनके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी कि यह हथियार कहां से लेकर आते थे। कला एवं शिल्प शिक्षकों का धरना प्रदर्शन अनाज मंडी गेट पर 7वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष संजीव गर्ग ने बताया कि प्रदेश भर के 816 में से 613 शिक्षक मेरिट तौर पर चयनित किए गए थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा भी हमारे पक्ष में फैसला आया हुआ है। 2007 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और सरकार द्वारा हाईकोर्ट में कला और शिल्प शिक्षकों के डिप्लोमा मान्यता रखते हैं और 1999 की गठित कमेटी के द्वारा निर्णायक है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी उनके निवास पर मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वह इसको लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अग्रिम सुनवाई होनी है। सरकार से उनका अनुरोध है कि वह सरकार उनके पक्ष में बात रखे। उन्होंने कहा कि RTI के कुछ छात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर पूर्व सरकार के द्वारा सही ढंग से अपना पक्ष रखा गया। 13 तारीख को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और
सरकार अपना सकारात्मक पक्ष रखे ताकि मेरिट के आधार पर चयनित हुए 613 कला एवं शिल्प डिप्लोमा होल्डर शिक्षकों को पक्का किया जा सके और इस मौके पर प्रदेश भर से आए शिक्षक शामिल रहे। जो सरकार से अपनी गुहार लगा रहे हैं, इसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। आज 7वां दिन है, 6 रातें और 7वां दिन है जी, जो दिन रात हम यहाँ पे पड़े हैं। जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो मेरिट सूची में सिलेक्ट होकर आई हैं, अपने बच्चों सहित यहाँ पे पड़ी हैं जी। काफ़ी दिन हो गए। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं इस बारे में? सर, हाई कोर्ट का तो ये मानना है, जब ये 2007 में हमारा केस हाई कोर्ट में दर्ज हुआ था तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पक्ष में ये फैसला गया था, क्योंकि वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और सरकार ने यही चीज़ रखी थी कि जो इनका डिप्लोमा है, आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा, ये पूरी तरह से मान्यता रखता है, क्योंकि जो 1999 की कमेटी है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइडेड है। अब जो है वो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो ITI के कुछ कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ पे पूर्व सरकार द्वारा एक गलत एफिडेविट सबमिट करा दिया जाता है, जिसकी वजह से आज हम इस कगार पे हैं कि मेरिट सूची में होते हुए भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। मांगे क्या हैं आपकी? हमारी सरकार से, वर्तमान सरकार से ये मांग है, हमारी ईमानदार सरकार से हमारी ये मांग है कि अभी हमारी 13 तारीख लगी हुई है सर्वोच्च न्यायालय में, वहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पक्ष में डिप्लोमा धारकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिन 613 मेरिट होल्डर की ज्वाइनिंग हुई है उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे सकारात्मक अपना हलफनामा दायर करें। आप 7 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी आपके पास नहीं आया? सर, हमें हमारा डेलीगेशन शिक्षा मंत्री जी से मिला था। शिक्षा मंत्री जी ने बड़े अच्छे से हमारी बात सुनी और आश्वासन दिया कि सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, हम आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं टोटली मेंबर आपके? सर, टोटल हमारे 613 हैं जी। 816 में से 613 की जो है हमारी सिलेक्शन हुई है, जो परीक्षा दे करके मेरिट में आए। गांव चिड़ाव के पास सड़क हादसे में एक कैंटर चालक की मौत हो गई। चालक कैंटर में यमुनानगर से लोहारू जा रहा था। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग सका। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रचहेड़ी निवासी 40 वर्षीय सुखबीर उर्फ काका यमुनानगर के रहने वाले कैंटर चालक के रूप में काम करता था और सुखबीर करीब 10 से 12 साल से कैंटर चला रहा था। वह यमुनानगर से पाइप लोड करके लोहारू जा रहा था। इस दौरान करीब 10 बजे चिड़ाव गांव के पास किसी वाहन के साथ उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई और कैंटर को ड्राइवर साइड से टक्कर लगी, जिससे सुखबीर की मौके पर ही मौत हो गई। शहतरावड़ी की सोकड़ा पुलिया पर शराब के ठेके के पास बुजुर्ग राजमिस्त्री की मौत हो गई। इसकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि बुजुर्ग राजमिस्त्री ने शराब पी थी। शराब पीने और ठंड लगने के कारण उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लिखित में कार्रवाई करने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नीलोखेड़ी हल्के के गांव सांबी हाल ही में तरावड़ी निवासी 60 वर्षीय कुलवंत सिंह की लोगों को देर रात तक सोंकिया पुलिया पर घूमते हुए देखा था, लेकिन सुबह राजमिस्त्री कुलवंत सिंह का शव सोकड़ा पुलिया के पास बनी दुकानों के सामने पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। हमें VT आई थी और VT के दौरान हम यहाँ पहुँचे हैं। ये ठंड से मान लो ग्रस्त हो गया, इसी वजह से हम यहाँ आ रहे हैं। पहचान वगैरह हुई है? पहचान होगी, यहीं तरौड़ी का है ये जी। हाँ। क्या नाम है? कुलवंत सिंह जी। मौत कैसे हुई सर? भाई ये ठंड की वजह से हुई है। आपका नाम सर? सतपाल मेरा नाम। पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख करने लगेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी पकड़ रहा है। गांव गुल्लर वालाबद्दी के हितेश चौधरी कालका में रहते हैं। हितेश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2020 में ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग की है। 2 साल में प्रोडक्शन इंजीनियर माइलस्टोन मियर्स प्राइवेट लिमिटेड बरोटीवाला में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में लॉकडाउन में उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की अपनी इच्छा पूरी की और इस इलेक्ट्रिक बाइक को बनाने में हितेश को 6 महीने लगे। 1.5 साल तक बाइक की टेस्टिंग की और देखते ही देखते हितेश ने बाइक को डिजाइन कर लिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज की सरकार को और कंपनीज को हमारे नए यूथ को एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो भी नई नई इनोवेशंस करें और अपना कैरियर बना पाएं। अभी जैसे कि बेरोजगारी की बहुत दिक्कत है, इसलिए हमारे नए यूथ को भी मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि आप लोग सभी मिलके काम कीजिए और कुछ नया प्रोडक्ट बनाइए, सो दैट कंपनी आपकी कैपेबिलिटीज़ देख के आपको जॉब दे। ये इलेक्ट्रिक बाइक मैंने लॉकडाउन में बनाई थी और ऑलमोस्ट मुझे इसमें 2 साल इसकी मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ। 6 महीने के अंदर मैंने बाइक एक फेस में रनिंग कर ली थी और लास्ट 3-4 महीने से मैं इसके लुक्स पे काम कर रहा था, सो दैट एक डिज़ाइन कंप्लीट हो पाए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।